गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ पेपर है और ये एमए इंग्लिश है और फोर्थ पेपर का नाम है अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अब यहाँ पर अप्लाइड लिंग्विस्टिक में मैंने यूनिट फर्स्ट में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ये टॉपिक को लिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कैसे है। पहला पॉइंट है द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अकर्ड इन 3 स्टेजेज। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। इंग्लिश का जो इवोल्यूशन है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन है, ये 3 स्टेज में हुआ है। इंग्लिश का इवोल्यूशन 3 स्टेज में हुआ है। एक है ओल्ड इंग्लिश वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मेनिक ट्राइब्स। ओल्ड इंग्लिश है जो कि इन्फ्लुएंस हुई है जर्मेनिक ट्राइब से। और सेकंड है मिडिल इंग्लिश डेवलप्ड विद मोर फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड। अब यहाँ देखिए ये फ्रेंच से इन्फ्लुएंस है, ठीक, मिडिल इंग्लिश आफ्टर 1066 एडी। और नेक्स्ट है थर्ड मॉडर्न इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम अराउंड 1500 एडी इनटू द मॉडर्न लैंग्वेज दैट वी ऑल नो टुडे। तो यहाँ पर देखिए इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 3 स्टेज में होता है। पहला है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा मिडिल इंग्लिश और तीसरा जो है मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मेनिक ट्राइब्स, मिडिल इंग्लिश इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच and modern English that is influenced by around 1500 AD into the modern language that we all know today। अब यहाँ पर ये तो हो गया, क्लियर है। सेकंड आता है कि इंडिया में कैसे इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन डेवलपमेंट हुआ। देखिए ये शॉर्ट में ही नोट्स है, बहुत ज़्यादा इसको खींचा नहीं जा रहा है। पॉइंट वाइज जो भी मुझे काम की चीज़ मिला मैंने वही लिखा, फालतू की चीज़ नहीं। Origin and development of English language in India। English language public instruction began in India in the 1830s during the rule of British East India Company। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जिनको पब्लिक इंस्ट्रक्शन के रूप में यूज किया गया शुरुआत में। पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मतलब जैसे जब अंग्रेज लोग आए थे तो एक कम्युनिकेशन, वो लोग तो भाई इंग्लिश ही बोलते थे, तो वही इंग्लिश लैंग्वेज एज अ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बिगिन इन इंडिया इन 1830। ये देखिए 1830 में इंडिया में ये जो है आ गई, या इंडिया में एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरह इसको यूज किया जाने लगा ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। और उस समय जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान ही इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, वो भी 1830s के अराउंड। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया वाज देन एंड इज टुडे वन ऑफ द मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इंडिया तब और अब भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लिंग्विस्टिकली डाइवर्स रीजन में एक माना जाता है। इसका मतलब क्या है, इंडिया में ही कई सारे लैंग्वेज हैं, है ना। एक ही कंट्री के अंदर इतनी लैंग्वेज बोली जाती हैं कि लगभग ये 22 हैं, है ना। तो उस बीच में अब इंग्लिश ने क्या काम किया, इंग्लिश इन 22 लैंग्वेज के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज बन गया। इन 1835 इंग्लिश रिप्लेस्ड पर्शियन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए 1835 में इंग्लिश जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट हो गया। और ऑफिशियल जब लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट हुआ तो किसके प्लेस पर, पर्शियन लैंग्वेज। मतलब पहले पर्शियन चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी में, पर्शियन लैंग्वेज, तो पर्शियन लैंग्वेज के प्लेस पर इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया जाने लगा, वो भी कब, 1835 में। अब यहाँ पर देखते हैं ओरिजिन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर क्या है, चले आते हैं। हैविंग इमर्ज्ड फ्रॉम द डायलेक्ट्स एंड वोकैबुलरी ऑफ जर्मेनिक पीपल्स। देखिए जर्मेनिक पीपल जैसे एंगल्स, सैक्सोन्स एंड जूड्स, इन सबका वोकैबुलरी डायलेक्ट से जो भी चीज़ें इमर्ज होने के बाद में इसका जो है इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ, है ना। अब ये देखिए जर्मेनिक पीपल्स, एंगल्स, सैक्सॉन्स एंड जूड्स हु सेटल्ड इन ब्रिटेन इन द 5th सेंचुरी। अब ये जो हैं
एक तरह के ट्राइब्स हैं, है ना, ये जो है 5th सेंचुरी में इंग्लैंड में सेटल हो गई। ठीक, तो अगर एक मोटा मोटा पूछा जाए इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट का श्रेय किसको जाता है, तो जर्मेनिक पीपल्स को जाता है। जर्मेनिक पीपल में खासकर 3, एंजल्स, सैक्सॉन्स एंड जूट्स, ये 5th सेंचुरी में ब्रिटेन में आकर सेटल हो गए थे। अब इसके बाद देखिए, इंग्लिश टुडे इज अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग लैंग्वेज दैट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय अ प्लेथोरा ऑफ इंग्लिश ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेज सच एज लैटिन, फ्रेंच, डच एंड अफ्रीकान्स। अब यहाँ देखिए, ये करें इंग्लिश जो है आज एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग लैंग्वेज के रूप में बना हुआ है, जो कि डिफरेंट टाइप के प्लेथोरा, डिफरेंट कल्चर के प्लेथोरा कल्चर के ही द्वारा इन्फ्लुएंस होती है ना। जैसे लैटिन से इन्फ्लुएंस हुई है, फ्रेंच से, डच से, अफ्रीकन से, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में लैटिन, फ्रेंच, डच, अफ्रीकन इन सब का जो है कोटेशन, इन सब का फ्रेजेस, इन्हीं सब से एक तरह से घूम फिरा कर मतलब ज़्यादा इन सब का यूज किया गया है ना, इमर्ज हो गया है। पहले तो लैटिन लैंग्वेज ही बोला जाता था, इंग्लिश तो बाद में आई। ओरिजिन ऑफ द वर्ड इंग्लिश, अब देखिए वर्ड इंग्लिश की ओरिजिन कैसे क्या हुई। सपोजली द वर्ड इंग्लिश इज अ करप्शन ऑफ द वर्ड एंग्लिश। ये करें इंग्लिश जो है एंग्लिश का एक करेक्शन है, ANGLISH का करेक्शन है, करप्शन है ENGLISH। और द लैंग्वेज ऑफ द एंगल्स, या इसको बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ द एंगल्स। नेक्स्ट है वन ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब्स डेट अलोंग विद द सैक्सॉन्स एंड जूट्स। ये कह रहे हैं ये जो है आपका एंगल्स जो है एक जर्मेनिक ट्राइब्स में से एक है, और एंगल्स के साथ में ही सैक्सॉन्स और जूट्स भी हैं, कलेक्टिवली द एंग्लो सैक्सॉन्स, और इनको साथ में मिलाकर कहा जाता है एंग्लो सैक्सॉन्स कहते हैं। इन्वेडेड एंड कोलोनाइज्ड ब्रिटेन फ्रॉम द 5th सेंचुरी आफ्टर द रोमन्स लेफ्ट। जब रोमन चले गए तो वहाँ पर ये कोलोनाइज किए ब्रिटेन में, 5th सेंचुरी से ही ये कोलोनाइज करते आए हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब वहाँ राज के। चलिए नेक्स्ट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ ब्रीफ हिस्ट्री है, देखते हैं क्या कैसे है। चलिए फिर यहाँ पर इट्स हिस्ट्री बिगिन with the migration of the Jutes and Angles and Saxons from Germany and Denmark to Britain in the 5th and 6th century। ये इंग्लिश लैंग्वेज का जो है इतिहास है, ये जूट, देखिए जूट, एंगल्स और सैक्सॉन्स के माइग्रेशन से शुरू होता है। माइग्रेशन मीन्स उनके जाने से शुरू होता है, और वो भी कहाँ से, फ्रॉम जर्मनी एंड डेनमार्क, जर्मनी और डेनमार्क से माइग्रेशन से शुरू होता है टू ब्रिटेन। अब ये माइग्रेशन कहाँ करते हैं, ब्रिटेन में करते हैं। कब करते हैं, 5th and 6th सेंचुरी। 5th और 6th सेंचुरी में ये जर्मनी और डेनमार्क से ब्रिटेन को माइग्रेशन करते हैं, और वहीं पर इसकी हिस्ट्री शुरू होती है इंग्लिश की। द नॉर्मैन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 ब्रॉट मैनी फ्रेंच वर्ड्स इनटू इंग्लिश। अब जब नॉर्मन जो है 1066 के कॉन्क्वेस्ट में कई सारे फ्रेंच वर्ड्स को इंग्लिश में लाई, मतलब ऐसे समझ लो कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 या मोटा मोटा 1066 में इंग्लिश में कई सारे फ्रेंच वर्ड्स इंक्लूड हुए या शामिल हुए। ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स बिगिन टू इंटर इट इन द 15th सेंचुरी। अब ग्रीक और लैटिन वर्ड्स जो इंग्लिश में इंक्लूड होना शुरू हुए, ये शुरू हुए 15th और 16th सेंचुरी में शुरू हुए। एंड मॉडर्न इंग्लिश इज यूजुअली डेटेड फ्रॉम 1500, और मॉडर्न इंग्लिश का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1500 से डेटेड किया जाता है। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप किसने किया। सो इंग्लिश वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1835। इंग्लिश जो है 1835 में इंडिया में एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। तो याद रखना कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कब इंडिया में एक्सेप्ट किया गया था, तो वो 1835 में। इट वाज डन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विलियम बेंटिंग। अब ये देखिए, विलियम बेंटिंग के टेन्योर में 1828 to 1835
इस बीच में इसको डेवलप किया गया एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उस समय 1835 में विलियम बेंटिंक जो हैं इंडिया के गवर्नर जनरल के रूप में थे, इंडिया के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, it was based on suggestions by the Thomas Babington Macaulay in his Minute on Indian Education in the year 1835। ये जो इंग्लिश है ना, ये थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की सजेशन पर इंडिया में इंग्लिश का एजुकेशन शुरू किया गया। और ये माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन ये इनके वर्क का नाम है, और इसके थ्रू इन्होंने ये चीज़ सजेस्ट किया और इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर है ओरिजिन ऑफ मोस्ट इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड्स, कई सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, वो कहाँ से ओरिजिन किसका क्या हुआ है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज डिसेंड्स फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश, द वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है ओल्ड इंग्लिश से कहीं ना कहीं डिसेंडेड हुई है, और वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज एंग्लो सैक्सन्स की वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज से ही आई है। मोस्ट ऑफ द इट्स ग्रामर, इट्स कोर वोकेबलरी एंड मोस्ट कॉमन वर्ड्स आर जर्मेनिक। और इसीलिए डेट्स वाई इसके जितने भी ग्रामर हैं या इसकी कोर वोकेबलरी हैं या कई सारे कॉमन वर्ड्स, वो सब क्या है, जर्मेनिक है। एंड एज अ स्टेटिस्टिकल रूल अराउंड 70% ऑफ वर्ड्स इन एनी टेक्स्ट आर ओल्ड इंग्लिश। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो 70% वर्ड्स जो हैं वो ओल्ड इंग्लिश से ही ली गई हैं। फादर ऑफ इंग्लिश सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में इंग्लिश सिस्टम के फादर कौन हैं, तो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिनको लॉर्ड मैकॉले कहते हैं। इन्होंने ही तो 1835 में जो है इंग्लिश एजुकेशन शुरू किया था, और वो भी अपनी वर्क माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन के थ्रू, माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन के थ्रू विलियम बेंटिंक को सजेस्ट किया और उन्होंने ये काम शुरू किया। इंग्लिश इज नॉट ओनली एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बट आल्सो अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज ही नहीं है बल्कि ग्लोबल लैंग्वेज भी है। तो ये था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप समझ में आया होगा, और समझ में आया हो या जैसा भी हो आपको कमेंट करके बताना है। और फिर वही पुरानी कहानी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, वहाँ पर बताइए, जो भी हो सकेगा आई विल डू। ओके, थैंक यू।